फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा भारत के अभी के एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी सर कई बार उठा चुके हैं और इस बार तो उन्होंने मोदी सरकार को साफ शब्दों में कह दिया है कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स की कीमत पर 114 फाइटर जेट्स के MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना या फिर डिले करना ये देश के लिए घातक साबित हो सकता है। और जो स्टेटमेंट हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जारी की है उतने बेबाक अंदाज में शायद ही आज तक किसी एयरफोर्स चीफ ने सरकार के सामने डिमांड रखी हो। ये तो हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी किल्लत चल रही है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑथराइज स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रंस की, जबकि इस समय इंडियन एयरफोर्स 31 स्क्वाड्रंस के साथ ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि ये जो 31 स्क्वाड्रंस अभी की डेट में एक्टिव हैं, इनमें से 8 से 10 स्क्वाड्रंस अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने वाली हैं और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर इनको रिटायर किया जाना है। ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी के सालों में फाइटर जेट्स की कमी खल रही है। MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स की डिमांड इंडियन एयरफोर्स ने UPA 2 गवर्नमेंट के सामने रखी थी साल 2008 से 10 के बीच में। उसके बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट गिर गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में पहली बार अपना कार्यकाल संभाला। उसको पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 2019 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था और अब 1.5 साल के बाद 2024 में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट पिछले 14 सालों से अभी भी लटका पड़ा है। देखा जाए तो मोदी सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 और AMCA को जल्द से जल्द डेवलप करके उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि वो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है। तब तक के लिए तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस, जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्या वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज करने ही पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी साहब का कहना है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के चीफ आज तक के शो एजेंडा आज तक में आए थे और एजेंडा आज तक के मंच पर उन्होंने ये बात कही कि इवन हम लोकली मेड यानी स्वदेशी मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर लें। लेकिन इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत तब भी पड़ेगी, क्योंकि मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर टाइप के फाइटर जेट्स आगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर रिटायर आउट होने वाले हैं। उनकी कमी को पूरा करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज करने ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को मेड इन इंडिया के तहत बनाया जा सकता है। साथ में वी.आर. चौधरी सर ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि इवन हम 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को भी परचेज कर लें, तब भी इंडियन एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रंस तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी और हम साल 2035 से 36 में भी 35 स्क्वाड्रंस के ऊपर ही होंगे। उन्होंने आगे कहा कि 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स, 210 तेजस मार्क 2 और 83 तेजस मार्क 1A, इनको अगर हम बिना किसी डिले के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं तब भी साल 2035 तक मैनेजेबल फ्लीट होगी। हमें 5th जनरेशन AMCA और 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी समय से पहले ही इंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद साल 2040 तक इंडियन एयरफोर्स को सुखोई Su-30 को भी रिटायर आउट करना है। कहने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कमी की बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसको भारत सरकार अभी भी कम आंक रही है। हमारे एयरफोर्स चीफ को एजेंडा आज तक के ऊपर चाइना और पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर के लिए चैलेंज करने की स्थिति में होना चाहिए था, लेकिन इतने बड़े मंच एजेंडा आज तक के ऊपर जाकर वो सबके सामने अपना दुख सुना रहे हैं और फाइटर जेट्स की कमी का बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट मोदी सरकार ने भी अभी तक प्लेस नहीं किया है।